कसाई को बुलाया था और कसाई के हाथ में तेज चाकू देकर सीने से लेकर के पिंडलियों तक की चमड़ी छीलने का हुक्म दिया था। उनके होठों को काटा गया, नाक को काटा गया, कान को काटा गया, आंखों में गरम सलाइयां फेर दी गई। दूर क्यों जाएं, मक्का के उन बाजारों में देखो जब बिलाल हबशी के पैर में रस्सी बांधकर औबाश खींचते थे, भरे दरबार में हजरत अबू बकर नाबुल्सी की चमड़ी छील दी गई, पूरे जिस्म की खाल उतार दी गई। सुनने में आज रोंगटे कांप जाते हैं। एक बार उस जात से मोहब्बत करके देखो, अल्लाह हर खौफ दिल से निकाल देगा। आला हजरत ने यही तो फरमाया था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियोस कैसे हैं कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। एक बार उस जात से मोहब्बत करके देखो, अल्लाह हर खौफ दिल से निकाल देगा। आला हजरत ने यही तो फरमाया था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। तुम मुस्तफा के गुलाम हो, डरते किस बात से, क्यों डरते हो? रसूलुल्लाह तुम्हारे साथ हैं, हर मुसीबत हल की है। और ऐ नौजवानों, पुकार कर ये कहो, या रसूल अल्लाह हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह बस तुम कह दो कि तू हमारा। बस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक इशारा हो, फिर हर मुसीबत हल की है, हर मुसीबत हल की है। आज मैं वाकयात की रूह में अगर आपको ले चलूं तो कभी कभार आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोहब्बत मुस्तफा में असलाफे किराम, हमारे बुजुर्गों की तारीखें ऐसी हैं। हजरत अबू बकर नाबुल्सी एक बुजुर्ग हैं जिनको वक्त के बादशाह ने सामने खड़ा करके कसाई को बुलाया था और कसाई के हाथ में तेज चाकू देकर सीने से लेकर के पिंडलियों तक की चमड़ी छीलने का हुक्म दिया था। भरे दरबार में हजरत अबू बकर नाबुल्सी की चमड़ी छील दी गई थी, पूरे जिस्म की खाल उतार दी गई। सुनने में आज रोंगटे कांप जाते हैं। एक नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल जिनको 5 लाख हदीसें याद हैं, उनको सरे बाजार कोड़े मारे जाते हैं। कोड़ा ऐसा कि मारो तो चमड़ी लग कर के आ जाए। 100 कोड़े हाथ बांध करके मारे जाते नंगी पीठ पर। और हजरत शहाबुद्दीन कलयुबी फरमाते, 3 नौजवान भाइयों को एक ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार किया और मोहब्बत मुस्तफा से उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहा था, बदल दो अपना दीन, नहीं तो तुम्हारे लिए सख्त सजाएं होंगी। उन नौजवानों ने सजाएं कबूल की। कौन सी सजा जानते? एक बहुत बड़ी कढ़ाई में तेल गरमाया बादशाह ने और एक के बाद दीगरे भाइयों को खोलते हुए तेल में डाला जा रहा था और वो मेरे मुस्तफा को पुकारते और कूद जाते। किसी की खाल छीली जा रही, किसी को कोड़े मारे जा रहे, किसी को खोलते हुए तेल में डाला जा रहा है। दूर क्यों जाएं, मक्का के उन बाजारों में देखो जब बिलाल हबशी के पैर में रस्सी बांधकर औबाश खींचते थे, गरम सिल उनके सीने पर रखी जाती। सैयदा सुमैया वो शहीदा हैं जो इस्लाम की सबसे पहले शहीद होने वाली खातून, जिनको घोड़े के पैरों में बांध करके दौड़ाया गया था। उनके दोनों हाथ घोड़े के आगे वाले पैरों में और दोनों पैर घोड़े के पीछे वाले पैरों में, और इस तरह बांध करके दौड़ाते। घोड़ा जब दौड़ता तो एक एक हड्डी सरकती थी। फिर जब दौड़ करके करीब आया तो अबू जहल ने उनकी शर्मगाह पर तीर मारकर शहीद किया। अम्मार बिन यासिर, इनको आग में दहकाया जाता था। अजीजा ने गिरामी, अब मैं बात कहता हूं पते की, ये हुजूर की मोहब्बत में इतनी बड़ी बड़ी सजाएं कैसे झेल लेते, बर्दाश्त कैसे? आज मोमबत्ती पर हमारी उंगली चली जाए, पूरे फफोले आ जाए, उंगली फूल जाए और दर्द की शिद्दत हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठोकर से अगर नाखून उखड़ जाए तो पूरा बुखार आ जाए। लेकिन खुबैब इब्न अदी एक सहाबी ऐसे हैं जिनको एक खंबे पर बांधकर नाखूनों को पकड़ से खींचा गया था। उनके होठों को काटा गया, नाक को काटा गया, कान को काटा गया, आंखों में गरम सलाइयां फेर दी गई। खामोश बर्दाश्त करते रहे। यहां तक कि किसी एक काफिर ने उनको उस वक्त कहा था जब सब कट गया था, किसी ने कहा था, खुबैब क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। देखो उस मोहम्मद की वजह से तुम्हें आज इस कदर सजा झेलनी पड़ रही है। जानते हो सब कट गया है, खून रिस रहा है। उस वक्त भी जलाल आया और पुकार कर कहा, सालिम हो, तुम कहते हो यहाँ मेरे नबी होते तो अच्छा होता। कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरे जिस्म के और 1000 टुकड़े कर लो,
गवारा करूंगा, लेकिन मेरे मुस्तफा के कदमों में कांटा भी चुभे मुझे बर्दाश्त नहीं। या रसूल अल्लाह बादका कुल्ल मुसीबतिन जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल आपके बाद हर मुसीबत हल्की है। ये वो सहाबा का नारा था, वो सहाबा का नारा था, अगर आप सलामत हैं मेरे आका, हर मुसीबत हल्की है। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। याद करो मेरे अजीज, आज हमें जो मुसीबतें भारी लगती हैं, बहुत भारी लगने लगी, उसकी वजह यह है कि तुमने करीब से मेरे मुस्तफा को महसूस नहीं किया हो। महसूस करो, कुरान तो कहता है तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, तुम्हारी जानों से ज्यादा मोमिनों से नबी करीब है। जिसको ये एहसास हो कि मेरा आका मेरे साथ है, मेरे मुस्तफा की खुशबू है मेरे साथ, मुसीबत